स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर प्रभात और मैं आ रहा हूँ बायोलॉजी की सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके सिर्फ आपके लिए। सो नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट द Porifera phylum. Porifera phylum will be the first phylum of animal kingdom. Porifera से पहले हमने प्रोटोजोआ किया था, बट ये हमने डिस्कस किया था कि इवन दो वी आर डूइंग द प्रोटोजोआ इन स्टार्टिंग ऑफ एनिमल किंगडम, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटिस्टा. लेकिन इसको यहाँ हम इसलिए कर रहे हैं सिर्फ बिकॉज इट हैज़ एनिमल लाइक कैरेक्टर, प्रोटोजोआ हैज. सो नाउ वी आर इनफैक्ट वी आर कमिंग टू द एनिमल किंगडम एज सच. ये कुछ डायग्राम्स हमने लिए इंटरनेट से, देख लीजिए. यहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग सकता है पॉरीफेरा के बारे में. ऑल आर सेसाइल. सेसाइल मतलब ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मोटाइल नहीं हैं, मूव नहीं कर सकते. थ्रू आउट बॉडी दे हैव होल्स. देखो इन होल्स को ऑस्टिया बोलते हैं, हम लिखेंगे आगे. ऊपर दे हैव, देखो एक बड़ा सा ओपनिंग, इट इज़ नोन एज ऑस्कुलम. सो ऑस्टिया ऑस्कुलम क्या होता है, ये सब हमें देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. Porifera also known as sponges. Kingdom already आपने मुझे बताया, they belong to animal kingdom. So they belong to animal kingdom. What is parazoology? Study of porifera. Study of porifera is known as parazoology. Habitat, कहाँ रहते हैं ये लोग? Mainly marine. Marine means sea water. Few are in फ्रेश वाटर, है ना. फ्रेश वाटर में कुछ ही लोग होंगे जो आपको मिलेंगे, नहीं तो मेनली दे आर मरीन सी वाटर के लोग हैं. बट एक चीज़ याद रखना है, दे प्रेफर वार्मर जोन, है ना, वार्मर जोन. ठीक है जी. ये बॉडी फॉर्म की बात करते हैं हम. अलग से कलर ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. बॉडी फॉर्म में ऑलरेडी हमने शुरू में डिस्कस किया था, उसी को वापस लिख रहे हैं हम लोग. बॉडी हैव थ्रू आउट स्मॉल पोर्स. सो हम पोर्स बना लेंगे, छोटे छोटे पोर्स. देखो स्मॉल पोर्स. द बॉडी हैज़ थ्रू आउट स्मॉल पोर्स. दीज स्मॉल पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया. So these pores are known as ostia. Ostia is plural and ostium will be the singular word, ostia. And one main जो बाहर आ रहा है, this is known as osculum. So ostia and osculum. Water will enter through ostia and will come out through osculum. Why not opposite? उल्टा क्यों नहीं होता कि water osculum से enter करे और ostia से बाहर है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. The body cavity, this body cavity, ये of course I will say sorry that इसको body cavity हम नहीं बोलते, तो हम बोलेंगे the cavity which is present here, this is known as spongocele. Body cavity is a specific word which is preserved for the cavity which is present between GIT, gastrointestinal tract and body wall. So इस यहाँ पे ये word हम यूज नहीं करेंगे. So spongocele और पैरागैस्ट्रिक कैविटी. ठीक है जी. सो बॉडी फॉर्म ऑलरेडी वी हैव डन. दिस इज द बॉडी फॉर्म पार्ट. सिमेट्री, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको याद आ रहा होगा दैट दे आर एसिमेट्रिकल एक्सेप्ट. दो एक्सेप्शन क्या क्या थे बताओ? दो एक्सेप्शन हमने पढ़े थे ना, एक्सेप्ट साइकॉन एंड leucosolenia. And why they are exception? Because these two have radial symmetry. So as such if you ask me, porifera have asymmetrical body, but these two, Sycon and Leucosolenia have radial symmetry. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हमने किया हुआ है. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ये हमने डिस्कस किया था. यहाँ हम लिख रहे हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जर्म लेयर अगेन ऑलरेडी डिस्कस्ड. डिप्लोब्लास्टिक. बॉडी वॉल ये हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट पेज पे बॉडी वॉल के बारे में. सो नेक्स्ट पेज विल बी फॉर बॉडी वॉल ऑफ द पॉरीफेरा. सो सपोज दिस इज द पॉरीफेरा और इसकी बॉडी वॉल की हम बात करें, ये सेक्शन देखें तो बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, है ना. बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. सो हम यहाँ 3 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. एक सबसे अंदर की साइड, एक बीच में ऑलरेडी ग्रीन कलर से आपने ड्रॉ कर रखा है, और ये एक रेडी से सबसे बाहर कर लो. ठीक है. एक इस साइड हम पढ़ रहे हैं, सेम विल बी एप्लीकेबल टू अदर साइड ऑल्सो. सो 3 लेयर, बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर. इस 3 लेयर में
जो सबसे बाहर की साइड है, दिस इज नोन एज पिनेकोडम, पिनेकोडम, एंड इट इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स, पिनेकोसाइट एंड porocyte and porocyte. Pinacocytes are the flat cells, and porocytes have pores. So pinacocytes flat and porocytes have pore. So pinacocytes and porocytes are the two cells present in the pinacodome. Innermost layer is known as coenodome layer. Coenodome layer. Why it is known as coenodome layer? Because it is made up of coenocytes, also known as collar cell. Why it is known as collar cell? Because it has the collar of cilia. इसके पास cilia का collar है. ये देखो, ये जो मान लो ये सेल है, ये पूरे सेल में एक साइड में cilia का कॉलर है. सो इट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल एंड वन फ्लेजला इज ऑल्सो प्रेजेंट, एक फ्लेजला भी प्रेजेंट है. ठीक है. सो यदि आप बोलोगे इस वॉल में आप बनाओ उस कॉलर सेल को, तो मैं बनाऊंगा ऐसे. सो दिस इज कॉलर सेल, दिस इज कॉलर सेल, कॉलर सेल, कॉलर सेल, कॉलर सेल. और आपने ये भी बताया था सिलिया का कॉलर है, तो सिलिया का कॉलर भी बनाएंगे हम, सिलिया का कॉलर भी बनाएंगे. और आपने मेरे को ये भी बताया था कि इसमें फ्लेजला भी है, तो हमें एक एक फ्लेजला भी बनाऊंगा, मैं एक एक फ्लेजला भी बनाऊंगा. सो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर एंड दैट इज कोइनोडम. अब हम आते हैं मिडिल लेयर. मिडिल लेयर जो कि हमने ग्रीन कलर से बनाया है, दिस इज नोन एज मीजोहाइल लेयर. सो मिडिल लेयर इज नोन एज मीजोहाइल लेयर. वाई दिस इज मीजोहाइल लेयर? because it's undifferentiated layer and it has two things. It has something which is supporting in a skeleton system and something which is made up of only cells. So amoebic cells and a skeleton system. Now the skeleton system, I hope आपको पता होगा what is the skeleton system of a body. जो बॉडी को सपोर्ट दे उसको हम स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं. यहाँ पे स्केलेटन के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो स्पॉन्जिन फाइबर है और दूसरा जो है वो स्पाइक्यूल्स है. स्पाइक्यूल्स है. स्पॉन्जिन फाइबर क्या होता है? स्पॉन्जिन फाइबर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और स्पाइक्यूल्स आर मेड अप ऑफ आइदर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट. सिलिकेशियस स्पाइक्यूल्स हो सकता है या कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स हो सकता है. ठीक है. तो ये बीच में जो लेयर है यहाँ पे हम स्पाइक्यूल्स बना सकते हैं. मोनो एक्जॉन मतलब एक रे का हो सकता है या ट्राई एक्जॉन, है ना. मोनो एक्जॉन मतलब सिंगल रे, ट्राई एक्जॉन मतलब कुछ ऐसा 3 रे का, 6 मतलब 6 रेज होंगे तो हेक्सा एक्जॉन्स बोलेंगे, है ना. तो ये इसमें आपके स्पाइक्यूल्स हो गए. स्पॉन्जिन फाइबर थोड़ा आप दिखा सकते हैं, दे आर स्पॉन्जिन फाइबर. सो दिस इज द मिडिल लेयर. अब जो सेल्स की बात आती है ना, अमीबिक सेल्स की, व्हाट आर दीज अमीबिक सेल्स? दीज अमीबिक सेल्स आर ऑफ मल्टीपल टाइप, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप विच आई से यू शुड रिमेंबर इज आर्कियोसाइट्स. ये आर्कियोसाइट्स कौन लोग हैं? आर्कियोसाइट्स आर टोटीपोटेंट सेल. टोटीपोटेंट सेल्स क्या होते हैं? टोटीपोटेंट्स आर दो सेल्स विच कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू एनी अदर सेल एज पर रिक्वायरमेंट, है ना. सो टोटीपोटेंट सेल्स अपने को किसी भी सेल्स में एज पर रिक्वायरमेंट बदल सकते हैं. ठीक है. सो दे आर आर्कियोसाइट्स हियर. आइए जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको देखो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं. आउटर पिनेकोडम मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स, inner coenodome made up of collar cell, then in between these two we have mesenchyma which have thymus cells and also skeletal, है ना. and then बीच की cavity is known as spongocoel और paragastric cavity. ठीक है. इसमें कई सारे टाइप्स हैं, वो सब आई डोंट थिंक कि ये पूछा जाएगा फ्यूचर में, क्योंकि अभी तक नीट यूजी ने पूछा नहीं है ऐसा कुछ. आप सिर्फ आर्कियोसाइट्स याद रखें, वो भी काफ़ी आपके लिए. Next we are coming to water canal system. It's very important point because water canal system is specific for porifera. If any question is coming saying that one of the following have water canal system or water vascular system, it means the examiner just wants to know कि इनमें से porifera का example कौन है. So we will write that it is specific. It is specific for porifera, for porifera और sponges, है ना. Specific है. व्हाट इज़ दिस वाटर कैनाल सिस्टम? अभी आपने मुझे बताया था कि ऑस्टिया से वाटर का आना
और ऑस्कुलम से बाहर जाना, दिस इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम। अच्छा, एंड वाई उल्टे डायरेक्शन में नहीं आ रहा, अभी बोला था ना वाई उल्टे डायरेक्शन में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे कॉलर सेल बैठे हुए ना, याद आ रहा है आपको, कॉलर सेल हैव फ्लैजिला, कॉलर सेल हैव फ्लैजिला एंड दीज फ्लैजिला हैव कैपेबिलिटी टू बीट अपसाइड। ये देखो ऊपर की साइड बीट कर रहे हैं ये लोग, तो वाटर जो हमेशा ऑस्टिया से ऑस्कुलम की साइड मूव करेगा, नीचे नहीं आएगा, है ना। सो दिस इज द रीजन वाई द movement of water is from ostia to osculum. Now there are three main type of water vascular system, but it's not important at NEET UG level, तो हम नहीं करेंगे, बट आप इतना जान जाओ कि कुछ टाइप्स होते हैं, है ना, लाइक साइकोनॉइड, एस्केनॉइड, है ना, ल्यूकॉइड, तो ऐसे कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। Now what is the function of water canal system? It is helping in all the physiological function. In all physiological function it is helpful. आप बोलेंगे कैसे सर बताओ, तो ये देखो न्यूट्रिशन में वाटर कैनाल सिस्टम विल बी हेल्पिंग। कैसे वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करेगा न्यूट्रिशन में? सुनो, ये वाटर इंटर कर रहा है और यहाँ पे कॉलर सेल बैठा हुआ है, और आपने बताया था कॉलर सेल में क्या होता है, सीलिया होता है। इफ़ these water stream have any nutrients, कोई इंसेक्ट मान लो फंसा हुआ है इसमें, इस वाटर के साथ कोई इंसेक्ट आ रहा है, द सीलिया विल ट्रैप दैट, है ना। तो दीज कॉलर सेल का सीलिया इज हेल्पिंग इन द ट्रैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स और न्यूट्रिएंट्स, एंड ऑफ कोर्स वाटर कैनाल सिस्टम इज हेल्पिंग इनटू दैट। और एक चीज़ आपको याद रखना है, द टाइप ऑफ डाइजेशन इन दैम, सो हम लिखेंगे टाइप ऑफ डाइजेशन इन दैम इज इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर होता है। बताओ हमारा कैसा होता है, ह्यूमन के केस में कैसा होता है डाइजेशन? बच्चे फटाफट बोलते हैं इंट्रा सेलुलर, ह्यूमन के केस में इट्स एक्स्ट्रा सेलुलर। वाई? बिकॉज ल्यूमेन में हो रहा है ना इंटेस्टाइन के, एंड व्हाट इज ल्यूमेन, दिस इज आउटसाइड सेल, सो एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है ये। सॉरी। नाउ रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस, है ना, थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, ठीक है। skeletal system already we have done, spongin fiber and spicules. Reproduction it can be by asexual mode as well as sexual mode. asexual mode में कैसे, या तो fragmentation से हो सकता है ना, या तो regeneration से हो सकता है, या gemmules से हो सकते हैं। what are gemmules? very important, देखो what are gemmules। यदि हम gemmules की बात करेंगे तो हमें ये डायग्राम देखना होगा, ठीक है, देखिए इसको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड जेम्यूल्स, मेनली इन अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल में आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नाउ जेम्यूल्स आर नथिंग बट दे आर द कलेक्शन ऑफ आर्कियोसाइट्स। याद आ रहा है आपको, पीछे हमने बोला था ना, सम ऑफ द सेल्स आर टोटीपोटेंट सेल्स, दे कैन मेक एनी सेल एज पर रिक्वायरमेंट। तो आर्कियोसाइट के कलेक्शन को ही हम जेम्यूल्स बोल रहे हैं। और बाहर की साइड ये क्या, देखो मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स। वाई स्पाइक्यूल्स आर देयर? जस्ट टू प्रोटेक्ट द आर्कियोसाइट्स। So it's a collection of archaeocytes with the covering of spicules. Now this small opening is known as micropyle, and this is the opening through which the archaeocytes can come out and will germinate into a new sponge. ठीक है, so this is gemmules, ठीक है जी। Now next we are going on to sexual reproduction of sponge. Sexual reproduction of sponge पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पॉन्जेज आर बाइसेक्सुअल। मैं इस स्लाइड पे आऊँगा थोड़ी देर पहले हम आओ यहाँ पे समझ लेते हैं। स्पॉन्जेज आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ कि एक ही स्पॉन्ज में मेल पार्ट भी है ना, सर्कल बना के एरो मतलब मेल पार्ट, एंड सर्कल बना के प्लस मीन्स फीमेल पार्ट, और फीमेल पार्ट भी है। नाउ द प्रॉब्लम इज इवन दो दे आर बाइसेक्सुअल दे आर प्रोटोगाइनस, है ना, दे आर प्रोटोगाइनस। नाउ व्हाट इज प्रोटोगाइनस? व्हाट इज प्रोटोगाइनस? गाइनेकोलॉजिस्ट का नाम सुना है? गाइनेकोलॉजिस्ट, है ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो द गाइनी वर्ड इज समथिंग रिलेटेड टू फीमेल। सो प्रोटो मतलब पहले, प्रोटो मीन्स फर्स्ट, पहले कौन डेवलप हो जा रहा है? गाइनी पार्ट, फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो जा रही है और मेल पार्ट बाद में डेवलप हो रहा है। यानी जब तक ये मेल पार्ट डेवलप हो रहा है तब तक ये फीमेल पार्ट ऑलरेडी मर चुके हैं। तो गोनेट्स और द गैमिट ऑफ फीमेल हैव ऑलरेडी बीन सेड ऑफ, खत्म हो चुके हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस मेल पार्ट हैज़ टू ट्रेवल थ्रू द वाटर वेस्कुलर सिस्टम टू अदर पॉरीफेरा वेयर द फीमेल इज जस्ट कमिंग और जस्ट डेवलपिंग और स्टिल द फीमेल पार्ट इज अलाइव, है ना, क्योंकि वहाँ मेल पार्ट भी अभी डेवलप नहीं हुआ होगा। नाउ इनटू द अदर पॉरीफेरा दिस स्पर्म विल गो एंड विल डू द फर्टिलाइजेशन विद द मेल पार्ट, विद द फीमेल पार्ट।
फीमेल पार्ट, मेल पार्ट तो दूसरे से आ रहा है स्पर्म, और फीमेल पार्ट से ये फर्टिलाइजेशन कर रहा है। सो हम क्या बोलेंगे, इवन दो दे आर बाइसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस एंड इंटरनल, बॉडी के अंदर हो रहा है इंटरनल, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वाई, बिकॉज लार्वा बनेगा एडल्ट से पहले। दो लार्वा, एम्फीब्लास्टूला एंड पैरेन्काइमोला, अभी हम देखेंगे यहाँ पे, देखो। सो फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड स्पर्मेटोजोआ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, क्लीवेज एम्फीब्लास्टूला पैरेन्काइमोला, एंड देन बड़े होके ये ऑस्कुलम से बाहर आएंगे एंड एडल्ट स्पर्म। सो दिस इज द स्टोरी। नाउ this is the diagram given into the NCERT for the example. Now the thing is that all the diagram of NCERT is very important. नीट में जो भी डायग्राम आएंगे वो सिर्फ NCERT के आएंगे, इसलिए सारे NCERT के डायग्राम इंपॉर्टेंट है। एक दे विल आस्क आइडेंटिफाई दिस वन, और ये डायग्राम दिया है तो आपको पता होना चाहिए इट इज साइकॉन, है ना। दिस इज यूगोस्पोंजिया एंड दिस इज स्पॉन्जिला। सो साइकॉन, यूगोस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला, 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वी हैव। ये तो हमने शुरू में देखा था, जस्ट फॉर मेकिंग अ ओरिएंटेशन। देन नाउ वी आर कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, क्लासिफिकेशन से एज सच नीट यूजी क्वेश्चन नहीं पूछती है। फॉर एग्जांपल दे विल नेवर आस्क दैट साइकॉन इज अ मेंबर ऑफ विच क्लास, है ना। इट्स जस्ट टू मेक अ माइंड मैप कि ऐसा कुछ है। इसमें क्या आता है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि अर्न स्पॉन्ज इज ऑल्सो नोन एज, तो हमको पता होना चाहिए स्काइफा, ठीक है। तो ये साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम नीट यूजी पूछता है। ये जस्ट एक्स्ट्रा एज है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू रीड मोर, है ना। तो पहली थिंग, तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन। कैल्सेरियस को इसमें रख दिया, सिलिकेशियस में यदि 6 रेड है तब तो इसमें रखा, हेक्सा में 6, और 6 से कम है तो इसमें रखा, डेमोस्पॉन्ज है, ठीक है जी। अब देखो ऑल मरीन, इसमें भी ऑल मरीन बट इसमें मिक्स है। वाई अर्न स्पॉन्ज, अर्न स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं इसको, अर्न ना फ्लावर पोट टाइप एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फ्लावर्स रखते हैं हम, तो उसका शेप मिलता जुलता है, इसलिए अर्न स्पॉन्ज। वाई इट इज यूप्लेक्टेला इज नोन एज वेनस फ्लावर बास्केट, और वाई इट इज ब्राइडल गिफ्ट इन जापान। सुनिए इसको यूप्लेक्टेला के बारे में। सो यूप्लेक्टेला, लेट मी चेंज द कलर, और यूप्लेक्टेला, ये मान लो यूप्लेक्टेला है, इसके अंदर कुछ श्रिम्प आते हैं ना। व्हाट आर श्रिम्प्स? श्रिम्प्स आर द मेंबर ऑफ क्रस्टेशियन। अब ये क्रस्टेशिया क्या है, इट्स अ क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। तो ये श्रिम्प स्पॉन्जिकोला उसका जीनस होता है, अभी हम देखेंगे आगे लिखेंगे कहीं स्पॉन्जिकोला। तो ये श्रिम्प जब लार्वल फॉर्म में थे, लार्वल फॉर्म में ये बॉडी के अंदर इसके इंटर करते हैं, ठीक। और वहाँ ये खाना खा के बाई फीडिंग ये ग्रो कर जाते हैं, है ना, एडल्ट बन जाते हैं, एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। नाउ छोटा छोटा स्ट्रक्चर अंदर गया था बट बड़ा होके इतना बड़ा हो गया कि नाउ दे हैव बीन ट्रैप्ड इनसाइड। सो दीज एडल्ट्स आर ट्रैप्ड इनसाइड, वो अंदर ट्रैप हो चुके हैं, दे आर ट्रैप्ड into the body of यूप्लेक्टेला। सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट जो लार्वल फॉर्म गए हैं ना, इसमें दोनों है, मेल भी एंड फीमेल भी है। सो नाउ मेल एंड फीमेल दे आर टुगेदर टिल डेथ। सो इट्स अ साइन ऑफ इटर्निटी, है ना, इटर्निटी, हमेशा के लिए एक साथ रहना। So this is known as sign of eternity, eternity, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रेम का टूट बंधन। So because it's a sign of this, so people are using this as a bridal gift in Japan, ठीक है जी। वाई हाइलोनिमा इज नोन एज ग्रास रोप स्पॉन्ज। देखो हाइलोनिमा का डायग्राम में दिस इज सबस्ट्रेटम से जुड़ने वाला स्टॉक, ये स्टॉक होता है जो कि सबस्ट्रेटम से जाकर जुड़ा है। नाउ दिस स्टॉक इज मेड अप ऑफ व्हाट, सिलिका का, सिलिकेशियस स्पाइकुल्स का। और आपने सिलिका सैंड देखा होगा, सैंड पे जब सनलाइट आता है ग्लास की तरह चमकता है ना, तो ग्लास की तरह चमक रहा है और ऐसा लग रहा है कि ग्लास का रोप है, ठीक है। बाथ स्पॉन्ज क्यों बोलते हैं इसको? नाउ वट एवर स्पॉन्ज वी हैव इन द मार्केट इट्स आर्टिफिशियल, बट इनिशियली द आर्टिफिशियल स्पॉन्ज वर नॉट अवेलेबल। तो हम ना ये नेचुरल स्पॉन्ज को ही यूज करते थे हम, ठीक है। तो हम स्क्रबिंग ऑफ बॉडी के लिए ड्यूरिंग हैविंग बाथ हम इसको यूज किया करते थे। सो इट्स नोन एज बाथ स्पॉन्ज। वाई फ्रेश वाटर स्पॉन्ज? बिकॉज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। वाई बोरिंग स्पॉन्ज? बोरिंग मीन्स इट मेक्स बोर, बोर मीन्स होल, है ना, बोर मीन्स होल करना। कहाँ होल कर दे रहा है ये? इन ओइस्टर, होल इन ओइस्टर, ओइस्टर में ये होल कर दे रहा है, ठीक है, ओइस्टर में होल कर दे रहा है। और ओइस्टर में होल करने से क्या होगा फिर बताओ? ओइस्टर विल डाई, सो इट्स हार्मफुल फॉर पर्ल इंडस्ट्री।
पर्ल इंडस्ट्री के लिए हार्मफुल है। ओयस्टर इज द सोर्स ऑफ पर्ल प्रोडक्शन, हम पढ़ेंगे आगे। चैलिना और मरमेड ग्लव्स इसको क्यों बोलते हैं? मरमेड्स जलपरी बोलते हैं, उनके ग्लव्स की तरह ही, उनके हाथों की तरह ही इसका स्ट्रक्चर है, सो हम इसको मरमेड्स ग्लव्स बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप चाहे मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट है, आई विल नॉट से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर नीट यूजी। ठीक है, देख लो, दिस इज द कनेक्टिंग लिंक, दिस इज हाइपोथेटिकल वन, एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस व्हाट इज कॉमेंसलिज्म प्लस जीरो एसोसिएशन। एक मेंबर को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना फ़ायदा ना नुकसान। फॉर एग्जांपल यू प्लैक्टेला हैव नीदर एनी बेनिफिट नॉर एनी लॉस, बट स्पॉन्जिकुला और द श्रिम्प हैज़ द बेनिफिट, सो दिस इज। डियर फ्रेंड्स, सिलेंट्रेट पार्ट और सिलेंट्रेट फाइलम विल टेक इनटू नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सो प्लीज़ गो टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।